ब्रह्मांड के अनंत आकाश में जब देवताओं के नगरीय महल अपनी छटा बिखेर रहे थे और जब असुरों के राज्य अपनी शक्ति पर गर्व कर रहे थे, तब हर लोक में एक दिव्य नाम गूंजता था, नारद मुनि। वे ब्रह्मा जी की संतान थे, पर उनका जीवन किसी साधारण पुत्र जैसा नहीं था। उनका पूरा अस्तित्व भक्ति, ज्ञान और लोक कल्याण में रमा हुआ था। नारद मुनि का स्वरूप बड़ा ही अनोखा था। वे एक हाथ में वीणा धारण करते, जिस पर नारायण नारायण की मधुर ध्वनि बहती। उनके चरण सदा गति में रहते, कहीं देवलोक में तो कहीं मनुष्यों के बीच, कहीं असुरों के राज दरबार में तो कभी किसी तपस्वी के आश्रम में। उनका एक ही कार्य था, सत्य का प्रचार और भगवान के नाम का कीर्तन। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने पुत्र नारद को ज्ञान और तप का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था, बेटा, सृष्टि में केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। जब तक मनुष्य का हृदय भगवान में समर्पित न हो, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। नारद ने पिता की आज्ञा को जीवन का आधार बना लिया। वे दिन रात हर प्राणी को भक्ति का महत्व समझाने लगे। देवताओं को भी उन्होंने अहंकार से मुक्त होने की शिक्षा दी और असुरों को भी धर्म मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। उनकी यात्राएं अद्भुत थीं। कभी वे इंद्रलोक पहुंचकर इंद्र को अहंकार छोड़ने का स्मरण कराते, कभी वे यमलोक में जाकर यमराज से धर्मपालन की दृढ़ता की चर्चा करते, कभी वे पृथ्वी लोक में उतरकर राजाओं को न्याय, प्रजा, सेवा और धर्म की ओर प्रेरित करते। यहाँ तक कि वे नरक में भी जाकर पापियों को भगवान का नाम लेने का उपदेश देते। हर लोक में उनकी उपस्थिति एक दिव्य संदेश की तरह होती, नारायण नारायण। नारद मुनि के पास अद्भुत शक्ति थी। उनकी भक्ति ही उनका सबसे बड़ा शस्त्र थी। जब वे वीणा पर भगवान का नाम गाते तो देवताओं के हृदय प्रसन्न हो जाते, ऋषि ध्यान में डूब जाते और असुरों का क्रोध भी क्षण भर के लिए शांत हो जाता। कहते हैं कि एक बार असुरराज हिरण्यकशिपु ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और पूछा, नारद, तुम सदा अपने विष्णु का नाम जपते रहते हो, क्या तुम नहीं जानते कि इस संसार में सबसे बड़ा बल मेरा है? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, राजन, शक्ति और सामर्थ्य समय की देन है, परंतु भक्ति का बल शाश्वत है। जो भगवान के चरणों में समर्पित है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। उनके इन वचनों ने असुरराज को क्रोधित तो किया, लेकिन यह सत्य था और अंततः समय ने दिखाया कि नारद की वाणी व्यर्थ नहीं जाती। सृष्टि की व्यवस्था के केंद्र में स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान थे। उनके 4 मुख थे, जिनसे चारों वेदों की ध्वनि निरंतर निकलती रहती थी। वे ही थे जिन्होंने इस ब्रह्मांड को रचा। आकाश, धरती, जल, अग्नि और वायु सब उनके सृजन से ही प्रकट हुए। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं सभी ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचकर उनकी स्तुति किया करते। वेद और शास्त्रों की महिमा उन्हीं के मुख से गूंजती थी। इतना सब होते हुए भी ब्रह्मा जी के हृदय में एक हल्का सा गौरव और अहंकार घर करने लगा। वे सोचने लगे, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मेरे बिना यह ब्रह्मांड अधूरा है। सभी मुझे प्रणाम करते हैं क्योंकि मैं ही सृजन का स्वामी हूँ। हालांकि यह अहंकार बहुत सूक्ष्म था, परंतु नारद जैसे भक्त के लिए यह सूक्ष्म भाव भी एक बड़ी शिक्षा का विषय था। एक दिन नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि देवता ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं और वे स्वयं बहुत संतुष्ट भाव से सब सुन रहे हैं। नारद ने मुस्कुराते हुए प्रणाम किया और बोले, पिताश्री, आप वास्तव में महान हैं। आप ही ने वेदों को उत्पन्न किया, आप ही ने इस सृष्टि को रचा। किंतु एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है, क्या आप स्वयं को सृष्टि का अंतिम स्वामी मानते हैं? ब्रह्मा जी चकित हुए। वे जानते थे कि नारद कोई साधारण ऋषि नहीं। उनका हर प्रश्न किसी गहरे सत्य की ओर ले जाता है। उन्होंने उत्तर दिया, बेटा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। देवता और मनुष्य सभी मेरा पूजन करते हैं क्योंकि मैंने उन्हें जन्म दिया है। हाँ, अंतिम स्वामी तो भगवान विष्णु ही हैं, परंतु सृष्टि का कार्य तो मैंने ही किया है। नारद ने अपनी वीणा बजाई और बड़े ही सरल स्वर में बोले, पिताश्री, यदि आप ही सबके सृष्टा हैं, तो क्या आपके नाम का स्मरण करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? क्या कोई प्राणी केवल ब्रह्मा नाम का जप करके संसार के बंधन से छूट सकता है? ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन हो गए। यह प्रश्न सीधा उनके अहंकार को छू रहा था। उन्होंने गहनता से सोचा और उत्तर दिया, नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। मेरी पूजा और स्तुति तो होती है, किंतु मोक्ष का मार्ग तो केवल विष्णु के चरणों में समर्पण से ही मिलता है।
मैं तो सृष्टि का साधन मात्र हूँ। नारद के प्रश्नों ने ब्रह्मा जी के हृदय को हल्का कर दिया। उन्हें समझ आया कि कहीं वे स्वयं को बहुत बड़ा मानने लगे थे। नारद ने नम्र भाव से कहा, पिताश्री, यही कारण है कि सच्चा साधक केवल एक ही शक्ति की ओर भागता है, भक्ति और समर्पण की ओर। अहंकार चाहे देवताओं में हो या असुरों में, वह मनुष्य को सच्चे मार्ग से भटका देता है। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारी बात सत्य है। अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यह सत्य याद दिला दिया। अच्छा हुआ कि तुमने यह प्रश्न किया, वरना मैं शायद इस सूक्ष्म गर्व को न पहचान पाता। नारद मुनि ने निश्चय किया कि ब्रह्मा जी को अहंकार और भक्ति के वास्तविक अंतर का गहरा अनुभव कराया जाए, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक कोई देवता या मनुष्य स्वयं अनुभव न कर ले, तब तक ज्ञान अधूरा रहता है। उन्होंने मन ही मन सोचा, पिताश्री का हृदय निर्मल है, परंतु सृष्टि के कर्ता होने का सूक्ष्म अहंकार अभी भी उन्हें हल्का सा बांधता है। यदि उन्हें भक्ति का सच्चा संदेश दिखाना है तो एक लीला रचनी होगी। नारद अपनी वीणा लेकर आकाश मार्ग से यात्रा पर निकले। वे एक नगर में पहुंचे जहां राजा अपने सामर्थ्य और ऐश्वर्य पर बहुत गर्व करता था। नगर में भव्य महल, विशाल सेना और अपार धन संपत्ति थी। नारद ने राजा से भेंट की और कहा, राजन, क्या आप जानते हैं कि आपके इस ऐश्वर्य का स्रोत कौन है? राजा मुस्कुराकर बोला, नारद जी, यह सब मेरी वीरता और पराक्रम का फल है। मैंने पड़ोसी राज्यों को जीतकर यह साम्राज्य बनाया है। नारद ने तुरंत वीणा के तार छेड़े और हंसते हुए कहा, राजन, यही तो अहंकार है। जो धन, जो राज्य, जो प्राण, यह सब क्षण भंगुर है। यह आपका नहीं, प्रभु का है। एक क्षण में यह छिन सकता है। राजा नारद के वचनों को गंभीरता से न ले सका, किंतु कुछ ही समय बाद उसके राज्य पर भारी विपत्ति आई। अकाल पड़ा, सेना बिखर गई और धन समाप्त हो गया। राजा ने अनुभव किया कि वास्तव में अहंकार ही पतन का कारण है। यह लीला देखकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, देखिए, आपके पुत्र नारद ने किस प्रकार एक राजा को उसके अहंकार से मुक्त किया। अहंकार चाहे राजा का हो या देवताओं का, परिणाम समान ही होता है। ब्रह्मा जी ने यह सुना और उनके मन में लहर सी उठी। उन्हें लगा, सचमुच नारद की लीला केवल राजा के लिए नहीं थी, बल्कि मेरे लिए भी थी। मैं भी तो अपने सूक्ष्म गर्व में उलझा हुआ था। ब्रह्मा जी ने नारद को बुलाया और कहा, पुत्र, आज तुम्हारी लीला ने मुझे गहरी शिक्षा दी। मैंने देखा कि किस प्रकार राजा का गर्व क्षण भर में समाप्त हो गया। वही स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है। मैं भी गर्व करता था कि मैं सृष्टिकर्ता हूँ, किंतु सत्य यह है कि सब कुछ भगवान विष्णु की इच्छा से होता है। नारद ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, भक्ति वहीं फलती है जहाँ अहंकार मिटता है। चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य, यदि हृदय में अहंकार है तो भक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए मैंने यह लीला रची। आप स्वयं इस अनुभव से गुजरे, यही मेरी साधना थी। ब्रह्मा जी ने अपनी चारों भुजाएं जोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति की, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं स्वयं को सृष्टिकर्ता मान बैठा था, परंतु यह सब आपकी शक्ति का ही विस्तार है। मैं तो केवल साधन हूँ, यंत्र हूँ। वास्तव में कर्ता आप ही हैं। उस क्षण ब्रह्मा जी का हृदय और अधिक विनम्र हो गया। वे समझ गए कि भक्ति का सार यही है, अहंकार का पूर्ण समर्पण। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री, भक्ति का मार्ग सरल है, परंतु अहंकार उसे दूभर बना देता है। जिस क्षण जीव स्वयं को कर्ता मान लेता है, उसी क्षण वह प्रभु से दूर हो जाता है। चाहे वह राजा हो, शिव हो या स्वयं सृष्टिकर्ता, यदि उसके भीतर मैं और मेरा की भावना है तो भक्ति अपूर्ण रह जाएगी। उन्होंने आगे कहा, भक्ति वही है जहां आत्मा प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देती है। जैसे गंगा समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही भक्त को प्रभु में लीन हो जाना चाहिए। देवताओं ने भी इस संवाद को सुना। वे बोले, नारद जी, आपने जो संदेश दिया वह केवल ब्रह्मा जी के लिए नहीं, हम सबके लिए भी है। हम भी कभी कभी अपनी शक्तियों पर गर्व कर बैठते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि शक्ति का स्रोत केवल भगवान विष्णु है। ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया, सृष्टि का विधान मैंने रचा, परंतु यह मेरी शक्ति नहीं थी। यह तो प्रभु की कृपा थी कि मुझे यह उत्तरदायित्व मिला, किंतु मेरे सूक्ष्म गर्व ने मुझे सच्चे मार्ग से भटका दिया। आज मैं समझ गया हूँ कि जो पूजा अहंकार रहित नहीं, वह अधूरी है।
उन्होंने सभी देवताओं के समक्ष प्रण किया, अब मैं सदैव अपने अहंकार को त्याग कर केवल प्रभु की शरण में रहूंगा। मेरी शक्ति का स्रोत मैं नहीं बल्कि भगवान विष्णु है। क्यों ब्रह्मा जी की पूजा कम होती है? नारद मुनि ने समझाया, पिताश्री, यही कारण है कि आपकी पूजा संसार में बहुत कम होती है। मनुष्य और देवता दोनों को यह संदेश सदा स्मरण रहे कि सृष्टिकर्ता भी यदि सूक्ष्म अहंकार में फंस सकते हैं तो साधारण जीवों का क्या कहना। इसीलिए आपकी पूजा को सीमित रखा गया ताकि जीवों को यह शिक्षा मिले कि भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं है। उन्होंने आगे कहा, वास्तव में आपकी पूजा कम होना कोई दंड नहीं है, यह एक शिक्षा है, एक प्रतीक है। जब लोग आपके नाम का स्मरण करते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि सच्ची भक्ति का मूल विनम्रता है। नारद मुनि की लीला का सार यही निकला, अहंकार विनाश का कारण है। भक्ति और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। सच्चा कर्ता भगवान ही है, हम तो केवल साधन हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं इस सत्य को अनुभव किया और जीवन भर विनम्रता के साथ भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे। इस प्रकार यह कथा हमें यही संदेश देती है कि भक्ति का मार्ग केवल अहंकार रहित हृदय से ही संभव है। चाहे वह देवता हो या मनुष्य, जब तक मैं और मेरा का भाव रहेगा तब तक ईश्वर की कृपा का पूर्ण अनुभव नहीं हो सकता।